तो कितने अच्छे शब्दों में सतीश जी ने बताया कि छोटे से एक खिलौने से जो आपके हाथ में 18 घंटे रहता है, उससे काम करना है। कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, अगर है सो फार सो गुड, लेकिन उसको आप लेके नहीं जा सकते कहीं पे। लेकिन इस छोटे से यंत्र को आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। कितना जबरदस्त! टाइम इज चेंजिंग, कहते हैं ना। और समय के साथ अपने आप को चेंज कर लिया, देन यू कैन राइज इट, आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट कंसेप्ट लगा मुझे जा लाइफ स्टाइल में कि कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, और इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा। और रियली बताऊं मैं, जो सतीश जी ने बताया कि स्टेटस चेंज करते रहा करो, मेरे को भी वहां से काफी सारी लीड्स आई है, कन्वर्ट करिए मैंने उसको ज्वाइनिंग्स के अंदर। ये हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। तो जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, आपने समझा लीड मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग की। किस तरह से हम लिस्ट को बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। और उसके लिए हमारे पास एक सीनियर लीडर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में आपको बताएंगे कि लिस्ट को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुमित यादव जी को कि आएंगे और बताएंगे कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे, लेकिन आपकी कॉपी पेन रेडी रहनी चाहिए। थैंक यू सुमित जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? चंदन जी कुछ बोलना चाहते हैं लगता है। जी जी जी, वही मैंने। बोलिए बोलिए चंदन सर। चंदन सर प्लीज, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग का टैग का मीटिंग है, इसलिए मैं आलोक सर अभी लीव कर गए हैं और मैं भी यहाँ से लीव कर जाऊँगा। आप लोग इस मीटिंग को कंटिन्यू रखिए। मैं दो शब्द बोलूँगा। मैं काफ़ी अच्छी तरीके से सुन रहा था और काफ़ी चीज़ मैं नोट किया हूँ। आज सतीश सर का जो ट्रेनिंग चल रहा था, काफ़ी चीज़ मैंने वहाँ पर नोट किया। सर का एक जो मुख्य बिंदु सर बोले, और मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि तरीके नए नए अपनाते रहिए। जो सर का एक टैग लाइन था, आज जो सर बताए इसके ऊपर सर का एक टैग लाइन था कि तरीके नए नए अपनाते रहिए और टीके रहिए। तरीके नए नए अपनाते रहिए और टिके रहिए। जहां आपको विश्वास है कि हाँ, मुझे इस कार्य को करने में प्रॉफिट है, मुझे इस कार्य को करने में किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं है, मुझे इस कार्य को करूँगा तो मेरे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मात्रा में जुड़ेंगे, वहाँ पर आप टिके रहिए। टिके रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। लोग आज आगे हैं, लोगों को आज नॉलेज है, तो वो टिके हुए हैं। तो मैं सर का बातों को टैग करने के लिए सोचा कि मैं बात कर लेता हूं, और मैं यहाँ से लीव भी कर रहा हूं बिकॉज कि अभी 3-4 मीटिंग कंटिन्यू है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू रखिए और जो सर बताए उस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए। नहीं, अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं तो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हम लोग लाइव चल रहे हैं, आप वहाँ भी जाके इस सेशन को दोबारा तिबारा सुन सकते हैं कि सतीश हाटे सर जो टैग लाइन बताया उन्होंने कि तरीके नए नए अपनाते रहिए और टिके रहिए विश्वास के साथ। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको जा लाइफ स्टाइल में अपनी आईडी लगाइए और दिन रात आप पागल की तरह हमारे तरह लगे रहिए। नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वहां आप विश्वास के साथ कार्य कीजिए, तो आपको मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्लीज सर, सर थैंक कंटिन्यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सुमित जी वेलकम। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी परफेक्ट। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स, लीडर्स, मेंटर्स, एडमिन्स को मेरा सलाम। ठीक है, मेरे को आज लिस्ट बिल्डिंग का पार्ट दिया गया हुआ है, तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जब हम कोई भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं या कोई भी सेक्टर में चले जाते हैं, कोई जॉब के लिए चले जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए चले जाते हैं, तो आपको पता होगा जैसे ही हम आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग सेशन चलता है। और ट्रेनिंग सेशन जो आपका चलता है ना, तो ट्रेनिंग में आपको अलग अलग बेसिक कंसेप्ट, जो कंपनी के बारे में अलग अलग कंसेप्ट बताए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारे सबसे जो बेसिक दिया हुआ है उसमें से 4 बेसिक बोलते हैं, 4 बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें से पहला ट्रेनिंग होता है लिस्ट बिल्डिंग। तो दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग मतलब क्या है, आपको कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोग ऑलरेडी उनको पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो थोड़ा से इस बारे में मैं बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये बात है कि जब आप कोई इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, किसी ने आपको लिस्ट बिल्डिंग बनानी है, तो भाई आप एक पेन और पेज ले
ले लीजिए और आपको उस पे आपको एक लिस्ट बनानी है। अभी कौन सी लिस्ट कैसे बनानी है, आप सोचते होंगे क्या लिखना क्या है। तो फ्रेंड्स, हर एक बंदे का नाम लिखना है, हर एक बंदे का नाम। आपको ऐसा गिल्टी फील नहीं होने वाला है कि ये बंदे का नाम मैं क्यों लूं, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये तो फौजी में काम करता है, ये तो कोई बिजनेसमैन है, इसका नाम क्यों लूं मैं। ऐसा करना नहीं है। आप ऐसे करोगे तो आपका, और आप किसी बंदे को रिजेज भी मत करिए। रिजेज मतलब क्या है कि उसकी पोटेंशियली क्या है, ये बंदा बहुत हाई लेवल का है और मैं इसको क्या बताने जा रहा हूँ। तो आप इसके लिए स्पेशली आप ये कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आप अगला वाला बोलता हूँ, आपको एक स्पेशली पेन और पेज पे लिखना है। आपको एक स्पेशली रफ लिस्ट लिखनी है। रफ लिस्ट मतलब क्या है, हर एक बंदे का नाम आएगा, आपको कुछ जज नहीं करना है, किसी का भी नाम लिख लो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये लिस्ट क्यों लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम जब कोई भी लिस्ट पे लिखने के लिए चले जाते हैं तो हर एक बंदे की डिटेल हमको पता नहीं होती। मतलब समझो आपको उस बंदे का नाम पता है, उस बंदे का सब आपको सिर्फ नेचर पता है, उस बंदा कहाँ रहता है पता है, पर उस बंदे का ना मोबाइल नंबर पता है, ना आपका उसके घर वाले पता है, ना बहुत सारी चीजें होती है, वो कहाँ काम करता है वो पता है। तो फ्रेंड्स, उस बंदे को सब जानने के लिए हमको लिस्ट बनानी होती है। तो बहुत सारे लोग, आपको बता देता हूँ, हम जब लिस्ट बनाते हैं तो 70% लोगों का जो हमारी जानकारी होती है वो हमको हमारे पास नहीं होती है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ। तो आपको क्या कलेक्ट करना है, वो एक बंदे का उसका नाम, उसके बाद आप उसका कॉलिंग नंबर नोट करिए, उसके बाद उसका व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, उसके बाद आप उसका एड्रेस नोट करिए, उसके बाद आपको उसका ऑक्यूपेशन, वो बंदा क्या ऑक्यूपेशन जॉब करता है, बिजनेस करता है, कहाँ जाता है, और कोई उसका कोई इनकम सोर्स और वगैरह है वो चेक करिए। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस, मतलब वो अकेला है या उसका मैरिज हो रहा है, तो क्या उसका डिवोर्स हो चुका है, वो भी आप उसका एक बार नोट डाउन कर दीजिए। उसका इनकम क्या है, वो पर मंथ कितना कमाता है, पर ईयरली कितना कमाता है, वो आपको पता होना चाहिए। और आप उससे थोड़ा सा पूछ के आपको आपको वहां नोट डाउन करना है। तो आपको एक समझ में आएगा इसकी जरूरत क्या है, इसको, इस बंदे को इस सिस्टम की जरूरत है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। मैं आगे बता दूंगा इसका उसका क्यों रीजन है, ठीक है। तो उसकी बाकी वाली अदर इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले, कि आपकी हर एक डिटेल्स, उसकी आपको जो मालूम है हर एक बंदे की डिटेल्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा 90% नेटवर्कर्स आर सफरिंग इन देयर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनली बिकॉज दे डू नॉट 90% जब नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग आते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को, ऑलरेडी बोला है, 90% लोगों को बेसिक कंसेप्ट ही जो होते हैं वो उनको पता ही नहीं होते। उसके कारण वो पूरे के पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होते हैं और वो उसके नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार नहीं यार, वो सिस्टम मैंने किया था, ये कंपनी गया था, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, ये पेमेंट नहीं आता, ऐसे ही लूटने का काम है। तो फ्रेंड्स, इनको बेसिक कंसेप्ट से क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि एक बिल्डिंग का एक नेटवर्क प्रोसेस होता है। तो इसके लिए उसके बाद आपको ये करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। जो आपने लिस्ट बनाई थी, सब लोगों के नाम लिखे थे, उसके बाद आपको एक फेयर लिस्ट बनानी है, और फेयर लिस्ट में आपको इन लोगों के नाम डालने हैं और इन लोगों के नाम डालने हैं। और उसके पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक फ्रेंड्स थ्योरी, मतलब जो लिस्ट बिल्डिंग के लिए एक फ्रेंड्स थ्योरी अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स आपको आधा पे लिखना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स, एफ मतलब फ्रेंड्स और फैमिली, आर मतलब रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स आ जाएंगे आपके, आई मतलब इंस्टीट्यूटल और कॉलेज वाले जो लोग होते हैं आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आ जाएंगे, ए मतलब इम्प्लॉय आ जाएंगे, उसके बाद आपके नेबर्स आ जाएंगे, डी मतलब डॉक्टर और एनी अदर्स जो रहेंगे वो आ जाएंगे, और एस मतलब स्ट्रेंजर। भाई स्ट्रेंजर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको स्ट्रेंजर के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं थोड़ा। उसके बाद आपको बता देता हूँ, जो लिस्ट हमको बनानी है, आपको अभी 3 पार्ट करने हैं। एक 3 पार्ट में आपको लिखना है, एक हॉट लिस्ट, सेकंड पार्ट में लिखना है वार्म लिस्ट, और थर्ड पार्ट में लिखना है आपको कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं, तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हॉट लिस्ट में आते हैं फैमिली, रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड। फैमिली मतलब आपके पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर,
आपके जितने फैमिली में मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, अंकल आंटी, जितने लोग होते हैं आपके क्लोज फ्रेंड, जो आप उसके साथ डेली टाइम बिताते हो, शाम को भाई कहाँ मिलना है, भाई कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, उसके वो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं। इस बनने और ये सुमित जाती जी है आवाज फ्रेंड्स। कट रही है आपकी हॉट कई लिस्ट बार। इसलिए बनाई जाती है। सर आवाज कट रही है क्या बहुत हाँ ही? कई बार बीच बीच में कट हेलो, रही है, कंटिन्यू करिए कंटिन्यू। ठीक है। सर इसके बाद वार्म लिस्ट आती है। और वार्म लिस्ट क्यों होती है फ्रेंड्स? वार्म लिस्ट के लिए फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद आपके ब्रदर्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिस्टर्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, और वो सब लोगों की लिस्ट आपको, एक जो नाम होते हैं वो आपको वार्म लिस्ट में लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब क्या? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अननोन पर्सन। अननोन पर्सन मतलब आप इस बंदे को जानते ही नहीं है, आप कहीं इधर उधर चले जाते हो, आपके बस के साइड में बैठ गया, ट्रेन में चले जाते हो, ट्रेन में आपको सामने से बैठ के आपको मिल गया वो बंदा, उसके बाद आप चलते चलते बस स्टॉप पे मिल गया, वो अननोन पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और ये आपके अननोन पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हॉट लिस्ट बनाने के बाद आपको पहले सबसे इनवाइट करना है हॉट लिस्ट लोगों को। क्यों इनवाइट करना है? बिकॉज ऑफ हॉट लिस्ट वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपके बहुत ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं, बहुत मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आप उनको कुछ बोला ना तो वो आपको ना नहीं बोलेंगे। और आपको बोला कि अरे ऐसा ऐसा प्लान है और ऐसा ऐसा करना है, तो बोलेंगे ठीक, आप मेरा आईडी मार के रख, और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इनकम आता है। ठीक है। तो आप थोड़ा खुश हो जाते हो, थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद वार्म लिस्ट को हाथ लगाना है। वार्म लिस्ट को हाथ लगाने के बाद आपको, जैसे बोला कि आपके ब्रदर्स के सिस्टर रहेंगे, ब्रदर्स के फ्रेंड्स रहेंगे, सिस्टर्स के फ्रेंड्स रहेंगे, नेबर्स हो सकते हैं, ऐसे आप इनवाइट करते हो, तो वो आपको पूछेंगे क्या, भाई जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका इनकम क्या है? तो आपके पास तो है, क्योंकि आपने आपके हॉटलिस्ट वाले लोगों के नजदीक वाले लोगों को आपने बुलाया था, उसके बाद से आपको थोड़ा बहुत इनकम हुआ था। तो जैसे ही आप इन लोगों को इनकम दिखा देते हो, तो ये बंदे आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे वार्म लिस्ट में। ठीक है। अभी स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर तो आपको पता ही नहीं है, तो ये बंदे बोलते हैं सर मेरे को सब प्रूफ्स दिखाओ, कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कंपनी का पैन कार्ड दिखाओ, कंपनी का जीएसटी नंबर दिखाओ। तो कंपनी के हर एक चीजें मांगने के लिए ये जो लोग हैं वो आते हैं, और इनकी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना, तब तक ये बंदा ज्वाइन नहीं हो जाएगा। तो लास्ट में ये बोलेगा आपका इनकम दिखाओ। तो फ्रेंड्स, आपके पास हॉट लिस्ट वाला इनकम है, आपके पास वार्म लिस्ट वाला इनकम है, आपके पास प्रूफ है अभी इनकम्स की, अभी आप ये बंदे को भी इनकम आप दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग डिफिकल्टीज आती है। तो डिफिकल्टीज के लिए आपको एक आपको चीज बतानी चाहती हूँ कि आपको ये डिफिकल्टीज कैसे कैसे थोड़ा सा मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप घर में बैठे हो, डायरी होती है, फोन डायरी होती है, आपने घर वाले ने लिखी होती है, आपने लिखी होती है। ठीक है। उसमें नंबर्स नोट किए होते हैं, हर एक बंदे का आप नाम लिखिए, आपके लिए नाम के लिए एक अलग एक प्लस पॉइंट आ जाता है। उसके बाद आप जो घर में बैठते हो, आपके पास वीडियोस है, फोटो एल्बम्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे चेहरे आपके पास सामने नजर आते हैं। हर एक चेहरे को आप नोट डाउन करिए। आपको जो बंदा पता नहीं है उसका भी आप घर वालों से पूछ के उसका भी नाम आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उसके बाद आपको अलग अलग पैम्पलेट्स आते हैं, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में अलग अलग पैम्पलेट्स, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग करके वो पैम्पलेट छपते हैं। तो पैम्पलेट्स में नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स, वो भी नंबर्स आप कलेक्ट करके आप उनसे कॉन्टेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको